देख ही सकते हैं, मैंने डिसीजन लिया, इसीलिए आज मैं आपके सामने इतने बढ़िया तरीके से अपनी स्किल्स को डेवलप करके रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं। आज आदित्य जी ने डिसीजन लिया, इसीलिए वह अपने आप को, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते जा रहे हैं और अर्निंग भी करते जा रहे हैं। और इस वेबिनार में यस माय डियर फ्रेंड्स एक अपने आप को इंप्रूव करके और अपनी पहचान बना चुके हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, एक मौका हमारी एकेडमी आपको देती है। अब हमारी आती है माय डियर फ्रेंड्स एक ऐसी पर्सनालिटी को सुनने की जिसके लिए माय डियर फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हम सब उनको जानते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने आज से 11 साल पहले, यस माय डियर फ्रेंड्स, आज से 11 साल पहले इस कॉन्सेप्ट में साइन अप किया और माय डियर फ्रेंड्स आज उनके लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। एक सक्सेसफुल आदमी व्यक्ति की लिस्ट में माय डियर फ्रेंड्स उनका नाम आता है, एक डायनामिक पर्सनालिटी। माय डियर फ्रेंड्स, उनको कॉल करने से पहले उनका एक शॉर्ट वीडियो देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। वेरी हाई। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज इसी ग्रेट पर्सनालिटी को, आज हमारे रिस्पेक्टेड गुरु को सुनने का वक्त है। यस माय डियर फ्रेंड्स, पूरी कंसंट्रेशन के साथ आज सर की वर्डिंग को हमें सुनना है और माय डियर फ्रेंड्स उनके शब्द को, यस माय डियर फ्रेंड्स, हो सके उनके शब्द को अपने दिमाग में उतार लेना है, क्योंकि आज जो ज्ञान हमें मिलने जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स वो एक गुरु ज्ञान है। यस माय डियर फ्रेंड्स, एक गुरु ज्ञान हमें मिलने जा रहा है, हम सबके गुरु। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी की शानदार क्लैपिंग के बीच आज मैं ऑन स्क्रीन इनवाइट करने जा रहा हूं हम सभी के रिस्पेक्टेड गुरु, उड़ान कैप्टन, यस माय डियर फ्रेंड्स, उड़ान के निर्माता रिस्पेक्टेड मिस्टर केपी सर। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम केपी सर, वेलकम, आपका स्वागत है वेलकम सर। एक्साइटेड? यस। सभी लीडर्स, चैंपियंस को, यूसाफ्टियन को, उड़ान को, फाइटर क्रिएशन, ताज क्रिएशन, नवरत्न क्रिएशन, सभी को बहुत बहुत हैप्पी गुड मॉर्निंग एंड सैल्यूट। आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि आज हम 2020 के लास्ट महीने के पहले पायदान पर कदम रख चुके हैं। हमारा ये वर्ष कैसे निकला है मैटर नहीं करता है, लेकिन आज से दृढ़ संकल्प कर लेना है कि जो भी ये बचा हुआ समय है उसको बेहतर बनाना है। मैं उड़ान कैप्टन केपी यादव बिलोंग करता हूँ मछली शहर जौनपुर से। इस प्रोफेशन में आने से पहले मैं भी आर्मी के अंदर जॉब करता था। आज आप सबके बीच फुल टाइम एज ए जूनियर नेटवर्कर के रूप में काम कर रहा हूँ। हम आप कितना पैसा कमाए हैं या कितना कमाए मैटर नहीं करता है, हम अपनी स्क्रिप्ट यानी मूवी कितनी बेहतर बना सकते हैं ये मैटर करता है। हारना जीतना तो एक पद्धति है, ये लगी रहती है। पैसा होना ना होना ये भी एक पद्धति है, लेकिन गिर करके बार बार एक विशाल का मजबूत वृक्ष की तरह खड़े रहना, यह सबसे बड़ी सफलता की निशानी होती है। तो मैं सभी लीडरों को यही कहूंगा कि आप सब एकदम दृढ़ संकल्प के साथ, जो जुनून के साथ अपने सपनों के प्रति दौड़ शुरू कर दीजिए। सबको बहुत बहुत थैंक्स। आप सब उन्नति करें, अपना ग्रोथ करें, क्योंकि हम लोगों का एक्टिव होने से काम नहीं चलेगा, प्रोडक्टिव होना। स्क्रीन पर आकर बैठ जाने से काम नहीं चलेगा। जब तक आपके न्यू गेस्ट नहीं आएंगे तब तक ग्रोथ नहीं हो सकता। अगर आप रियल में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं
तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सब न्यू गेस्ट को कांटेक्ट करें, अपनी लिस्ट पर वर्क करें। और कुछ लोग अभी भी अपनी वीडियो ऑन नहीं किए हैं। मैं 2 लोगों के लिए भी छूट किया था, आर्मी पर्सन और टीचर्स के लिए। तो हम सब आज जिस प्रोजेक्ट को देखें वो प्रोजेक्ट चमत्कारी प्रोजेक्ट है जिसे भानुमति का पिटारा कहा जाता है। आज इस प्रोजेक्ट ने 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल कर रख दिया, लाइफ में लाइफ स्टाइल ला दिया है। तो हमारे आपकी भी लाइफ में लाइफ स्टाइल ला सकता है। हम आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आज से 11 साल पहले 10 नवंबर 2009 को इस प्रोजेक्ट को मैं भी साइन किया। आर्मी के अंदर कुछ फाउंडेशन होती हैं जिनकी वजह से काम नहीं हो सका, फिर कुछ घरेलू परिस्थितियों बस वर्क उस ढंग से नहीं हो पाया जिस ढंग से चाहिए। 27 अक्टूबर 2014 को मैंने इस प्रोग्राम को एज ए कैरियर शुरू किया। फिर कहा नहीं कि ऊपर वाले को जो मंजूर होता वही होता है। 19 सितंबर 2016 को मेरा फिर एक्सीडेंट हो गया पठानकोट के अंदर, और वहां से कुछ चैलेंज मिली कि यस अब और मजबूती के साथ काम करना है। मेरे दोस्त, जितना बड़ा ड्रीम होगा उससे ज्यादा समस्याएं आपकी आएंगी, और जितनी ज्यादा समस्याएं आएंगी उससे कई हजार गुना आपके पास वो ताकत, वो जज्बा आएगा आपके अपने सपनों को पूरा करने के लिए। समस्याओं से भाग जाना आसान है, कहावत है। जिंदगी एक इम्तिहान है। इम्तिहान को, परीक्षा को देते जाइए, एक दिन आप चोटियों तक गारंटी के साथ पहुंचेंगे। आज मैं क्या हूं यह मैटर नहीं करता है, लेकिन मेरे दोस्त ये जज्बा रखता हूं कि स्क्रीन पर जितने भी हमारे लीडर्स हैं, चैंपियंस हैं, न्यू गेस्ट हैं, उनको आने वाले 5 सालों में कहां पर पहुंचेंगे ये केपी यादव वादा करता है। क्योंकि हम सबका मिशन है, मिशन 2025 आर्थिक आजादी। इस आर्थिक आजादी की लड़ाई में जो भी आज भी साइन करेगा और जो पहले से हिस्सा ले चुके हैं, अपनी कमर कस ले। और एक गारंटी नहीं, दावे के साथ कह सकता हूं, कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ है आपको सपनों पूरा करने से जो रोक दे। अगर कोई पैदा है हम खुद, हमारी अंतरात्मा खुद पैदा है जो हमको कामयाबी से रोकती है, जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती है कि आप तो ठंडी है, बारिश है, गर्मी है, धूप है, कोहरा है, और तीसरा कोई रोकने वाला नहीं है। अपने आप को पहचाना है, हु आर यू, मैं कौन हूं। और जिस व्यक्ति ने अपने आप को पहचान लिया उसमें सारी शक्तियां समाहित हो जाती हैं, पूरा ब्रह्मांड, पूरा कायनात लग जाती है उसके सपनों को पूरा करने के लिए। मेरे दोस्त, यही जज्बा अगर हम आप पाल लेते हैं तो सपने बहुत ही आसानी से पूरे हो जाते हैं। सपने तो वो पूरे हुए हैं लोगों के जिन लोगों ने कभी देखा नहीं था। और आज हम जिस प्रोजेक्ट को देखें, उस प्रोजेक्ट ने 45 लाख लोगों की जिंदगियों में एक चमत्कार लाया हुआ है। तो आज जो हमारे न्यू गेस्ट हैं, मैं बताना चाहूंगा कि आज के दिन जो उसने भी स्टार्ट किया, जो भी ड्यूस ऑफ इंडस्ट्री को साइन किया, एक गारंटी नहीं, दावे के साथ कह सकता हूं, आने वाले 5 सालों में एक केपी यादव नहीं, आप सब बोलेंगे इस स्क्रीन पर, स्टेज पर। लोग आपको पास ले लेकर 100-200 रुपए का पास लेकर के आपकी बात को, आपकी स्टोरी को सुनने के लिए आएंगे। लोग आपसे सलाह लेने आएंगे, लोग आपसे मशविरा करेंगे कि सर, मैम, आप बताएं कि हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये वो चमत्कारी प्रोग्राम है। आज इसी प्रोग्राम को देख करके, प्रोग्राम को स्टार्ट करके लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाए हुए हैं। एक पर्सन ने पूछा कि भाई साहब, क्या इसमें पैसा आता है? तो मैं बोला, अतीत खुद जवाब दे देता है, उसको कहीं बयां करने की जरूरत नहीं होती है।
21 साल पुरानी इंडस्ट्री, 2,70,000 करोड़ की इंडस्ट्री, 45 लाख लोग, 1,000 से अधिक पे आउट करने वाली इंडस्ट्री, हजारों से अधिक करोड़पति बनाने वाली इंडस्ट्री, आज भी पूछने की जरूरत है। इस स्क्रीन पर 30% ऐसे लोग हैं जो पैदा ही नहीं हुए थे जब इंडस्ट्री जब से चल रही। मेरे दोस्त, मैं बोला हींग नहीं बेच रहा हूं भाई। अगर इंडस्ट्री कुछ देती ना होती तो केपी यादव अभी तक शमशान घाट में होता। दे नहीं रही तो कैसे चल रहे हमारे लीडर्स, कैसे चल रहा हूं, कैसे परिवार पल रहा है, कैसे बड़े बड़े लीडर्स बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, बंगले बना रहे हैं, देश विदेश टूर कर रहे हैं। मेरे दोस्त, ये सवाल पुराना हो चुका, अब पूछने की आवश्यकता नहीं है। समय बदल चुका है। अगर आप समय के साथ अपने कदम को नहीं निकालोगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। 2 प्रकार के लोग हैं इस इंडिया के अंदर, एक डॉस वर्जन के और एक विंडो 10 के। अगर डॉस वर्जन को आप अपडेट करोगे, उसमें जो है विंडो 10 अपडेट करना चाहोगे तो उसके बहुत सारे पार्ट क्रैश हो जाएंगे। ये देखने की जरूरत है, अपने आप को खुद समझने की जरूरत है। मैं क्यों कर रहा हूं, आपको क्यों करने की जरूरत है। ट्यूशन आज हमें प्रोग्राम के अंदर बता, हर इंसान को किसी न किसी समस्या ने घेरा हुआ है। किसी को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा की समस्या है। शिक्षा का मतलब नहीं कि परसेंटेज 80, 85, 90% आ गया। शिक्षा का मतलब होता है माँ बाप की इज्जत करे बच्चा, धूमपान न करे, सुबह उठते पैर छुए माँ बाप का, बड़ों का सम्मान करे, टाइम से उठे, अपने कपड़े खुद धुले, ब्रश करे, नहा धो करके पूजा पाठ करके के स्कूल के लिए तैयार हो जाए, अपने किसी मीटिंग के लिए तैयार हो जाए। यह पढ़ाई की आवश्यकता है, जिसे कहा जाता है एसेंशियल लाइफ स्किल, जिंदगी जीने के आवश्यक गुण। आज विद्यालयों के अंदर गुण तो सिखाए जा रहे हैं, लेकिन जिंदगी जीने के आवश्यक गुण क्या होते हैं ये नहीं बताया जा रहा है। क्यों नहीं बताया जा रहा है? क्योंकि टीचर्स के बच्चे खुद ही आवश्यक गुण नहीं सीख रहे हैं। वो खुद ही अपने बच्चों का पैर, अपने मम्मी पापा का पैर नहीं छूते हैं, वो खुद ही नहीं उठते हैं, वो खुद ही नहीं बोलते हैं, तो कैसे दूसरों को सिखा सकते हैं? ये एक पद्धति को बदलने की जरूरत है। और जो समस्या से घिरे हुए हैं लोग, पैसा। हर 100 में से 90 घरों के अंदर पैसा डायनासोर की तरह मुंह फैलाए हुए खड़ा हुआ है। सब समस्याग्रस्त हैं, चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, कोई भी व्यक्ति हो, सब समस्याग्रस्त हैं। सबके पास पैसों की समस्या है, सबके पास खाइयां खुदी हुई हैं, कर्जे सबके पास हैं। उससे छुटकारा लेने के लिए एक ही रास्ता है, क्रिएट द नेटवर्क। पप्पू धधू मत बनो, परम पूज्य धर्म धुरंधर, कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास तो पुदीने सूख रहे हैं। नहीं मेरे दोस्त, मेरा भी पुदीना सूखता था। मैं भी 40-45 हजार रुपये नौकरी करता था, लेकिन अपने आप को सफल बनाने के लिए मैंने एक बीज की तरह अपने आप को सड़ाया। जब तक एक बीज सड़ता नहीं है, तब तक एक विशाल का वृक्ष का निर्माण नहीं करता है। हमें नहीं कहते हैं कि हम लोग विकसित देश हो गए हैं या मैं सफल हो गया हूं। अभी सफलता के रास्ते पर हम लोग कदम रखे हुए हैं। हाँ, वो दिन दूर नहीं कि 2025 तक जिधर से उड़ान का कारवां निकलेगा, जिधर से उड़ान के लीडर निकलेंगे, दुनिया देखेगी, वाह लीडर हो, कामयाब लोग हो, तो ऐसे होने चाहिए। आज की वर्तमान स्थिति को देख करके मत घबराइए। कितने कर्जे हैं, क्या लेना है, क्या देना है, क्या नहीं कर पाया, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है आप कहां पर पहुंचना चाहते हो। अपने जज्बे को बरकरार रखो, अपनी सोच को और रखो। लोग तो सोच में कोयला डालने के लिए रेडी हैं, बेलचक लेकर के। आज हम लोग किसी को जो समस्या घेरे हुई है, वो समय की मुझे भी घेरे हुई थी। आज पैसा कितना है मैटर नहीं करता है, लेकिन आज समय के रूप में मैं फ्रीडम में हूं। कोई टेंशन नहीं है, कोई मुझे धौंस दिखाकर काम नहीं करा सकता है, कोई नहीं मुझे कह सकता है कि भाई साहब खबरदार, इतने बजे से इतने बजे तक आप क्यों नहीं पहुंचे। आज हमारे सभी लीडर्स, सभी न्यू गेस्ट
जो भी हैं आज डिसीजन लेते हैं, आने वाले 5 सालों में उनकी भी लाइफ में समय की आजादी होगी। कोई आदमी कितनी बड़ी जॉब करता हो, कितना भी बड़ा बिजनेस करता हो, उस समय की मार झेल रहा है। बीबी को तकलीफ हो जाती है, नौकर को भेज देता है। अब डॉक्टर साहब वहां सोचते हैं कि इनके हस्बैंड है या जो है नौकर है। वो बोलते हैं भाई साहब को भी बुला लो, तो मैडम बोलती नहीं भाई साहब ने, वो मेरा नौकर। इससे बड़ी गाली हो सकती है? ऐसा करोड़ों आ रहा है, अरबों आ रहा है अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए, अपनी बीवी के सुख दुख के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है वो पैसा किस काम का, लेकिन थैंक्स का, थैंक्स उड़ान का ये प्रोवाइड करता है कि आप अपने बीवी बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ सुख दुख में, एंजॉय करने में एक साथ काम करो, एक साथ एंजॉय करो। इससे बड़ा और कौन सा काम मिल सकता है? दुनिया में फिर ढूंढ कर आओगे तो एक ही चीज मिलेगा, ड्यू शॉप। उसमें 8वां अजूबा है ड्यू शॉप। बस ये सोचना है कि अगर हम आज ड्यू शॉप इंडस्ट्री को साइन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। लोग जो है आज सफाई कर्मी का फॉर्म भरने के लिए भी 2-2 लाख घूस दे रहे हैं। काम क्या है? नाली साफ करना, घर के आगे कचरे साफ करना। मेरे दोस्त, क्या हम सब इसी के लिए पैदा हुए कि कचरा ही साफ करेंगे, नहीं। हम सब एक योद्धा है, हम सब जज्बा रखते हैं अपने जिंदगी को बुलंदियों को ले जाने के, अपने खानदान को उन ऊंचाइयों को पहुंचाने में जहां तक लोग सोच नहीं सकते। ये देता है कि सब कुछ नहीं समझ। और क्या समस्या है आदमी? ये समस्या और क्या है? रिलेशन की तरह बहन भाई में झगड़े, बीवी हस्बैंड में झगड़े, बाप बेटे में झगड़े। क्यों? कहीं कहीं पैसे की प्रॉब्लम है। 2 हाथ 2 पैर से मेरे दोस्त 2 वक्त की रोटी खा सकते हो। सफलता का आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जिन दिन आपके लिए आज से स्टार्ट कीजिए, हजारों हाथ हजारों दिमाग आपके लिए काम करेंगे तो सफलता आपके कदमों में भी झगड़े नहीं होंगे। एक वीडियो भी बताता हूं, मात्र 10 दिन पहले की है, जिसने दिल दहला दिया जौनपुर के अंदर। 3 सगे भाई थे और वो अपने नाना के यहाँ रहते। उनके नाना अपनी बहन को, मतलब नाना जो मतलब बच्चों की माँ को, उनके बेटे नहीं थे तो उन्होंने उनके बच्चों को गोद ले लिया और पूरी प्रॉपर्टी करके एक बच्चे को ज्यादा मानते थे। अभी हाईवे के अंदर जमीन चली गई और जमीन गई थी, करोड़ों रुपये मिला, 100 करोड़ रुपये। और उस बंदे ने दोनों भाई ने सोचा कि एक तो बच जाएगा हिस्सा। तीसरे भाई को 28 नवंबर को शादी होनी थी और 20 नवंबर को ही मार डाले अपने भाई को, मार करके फेंक दिए। जांच में पता किया गया, लाइन बाजार थाने से पुलिस ने जो जांच में पकड़ा गए, दोनों भाई हत्यारे निकले। इसलिए शादी पहले मार डाले कि कहीं अगर शादी की बात मारूंगा तो हिस्सा उसकी बीवी को मिल जाएगा। इसलिए शादी के 8 दिन पहले ही मार डाले। ये क्या है? पैसा। लोग बोलते मुझे पैसा नहीं चाहिए। अरे भाई, पैसा बहुत जरूरी है। पैसा भगवान नहीं तो भगवान से कम नहीं। इस भौतिक युग के अंदर जिंदा रहना है तो पैसा चाहिए, नहीं तो आज का जो समय हो चुका है, 70% घरों के अंदर सही तरीके से सब्जी नहीं आ रही है। मार्केट के अंदर जाता है, पूरी मार्केट ढूंढ लेता सस्ती सब्जी, सस्ता कुछ है ही नहीं। आज इसलिए आगाह कर रहा हूं, आज समझ जाइए, अदरवाइज 2025 तक पीस में आलू खरीदेंगे, पीस में। भाई साहब 5 पीस आलू दे दो, 15 पीस आलू दे दो। आलू भी नहीं खरीद का है, नहीं नौकरी करते। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए तो बहुत बड़ी गाज आ रही है, और गवर्नमेंट वाले जो है वो तो परम कुछ धर्म धुरंधर तो ही है, लेकिन परिवार को चला पाएंगे वो जो है वो बड़ा सपना नहीं देख पाए हैं और ना देख पाएंगे। चौथी समस्या जो आई है बात बेटियों की। हर घर के अंदर सिस्टर्स हैं, भाई हैं, बेटी हैं, शादी की समस्या।
सब रो रहे हैं। कई सेठ से क्या उधारी करते हैं, कई टेंट वाले को उधार कर देते हैं, कई हलवाई को उधार कर देते हैं, कई सोनार को उधार कर देते हैं, कई कपड़े वाले को उधार कर देते हैं, लेकिन परम कोई धर्म रोजगार है। उनको बोलो पैसा कमा लो, बोले नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। हम किसको कहें कि भाई ज्वाइन कराने की, उधार मांगने के लिए जाइए ना। मेरे भाई आज वो समय आ चुका है समझने का। किसी का घर चू रहा है, बारिश होती है तो कपड़े समेट समेट इकट्ठा हो जाता पूरा परिवार। आज अधिकतर लोगों के एक अच्छे घर की तलाश है। ये सभी समस्याओं का समाधान एक ही प्लेटफॉर्म देता है जिसका नाम है डिजाइन एजुकेशन वर्ल्ड वाइड सेंटर यानी DSAP। और उन हकीकतों को, उन सपनों को हकीकत में पूरा कराने का जो बीड़ा उठाया है उसका नाम है उड़ान, एक सफर जमीन से सीखा। एक जांबाज लीडर ऑल इंडिया उड़ान कैप्टन संतोष कुमार मौर्य सर, प्रयागराज कैप्टन विनय जी, जायसवाल क्रिएशन, फूलपुर कैप्टन, फतेहपुर कैप्टन, मिर्जापुर कैप्टन, मंदसौर कैप्टन, जौनपुर कैप्टन, फाइटर क्रिएशन कैप्टन, ताज क्रिएशन कैप्टन, नौतर क्रिएशन कैप्टन, इन लोगों ने ठान लिया है यस हम किस खानदान में पैदा हुए ये मैटर नहीं करता है, लेकिन मैं चाहूंगा इस धरती से हमारे बच्चे गर्व महसूस करें कि मैं किस खानदान का बेटा हूं और मैं किस खानदान से ये करके दिखा। मेरे भाई बस यही समझना है कि पैसा वर्ग में कैसे आए और ज्वाइन करने के लिए किसी भी गीता को शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस ये सोचो, जब हम एजुकेशन को प्रमोट नहीं कर सकते हैं तो क्या हम दूसरा और काम कर सकते हैं? बड़ी क्राइसिस है, बहुत मेहनत है। मैं भी फील्ड के अंदर जाता हूं, देखता हूं मॉल का मालिक दवा खा खा कर लेटता है, नींद नहीं आती है और हम नींद खत्म हो इसलिए दवा खाते हैं कि मेरी नींद कैसे टूटे। कमाल की बात, लोग हंसते नहीं हैं, चेहरे में झुर्री आ चुकी है। बोरो प्लस है, कभी लगा कर उसको ठीक करना चाहते हैं, कभी नहीं ठीक होगी। आइए उड़ान में ज्वाइन कीजिए DSAP, क्रीम वालों के फैक्ट्री का काम तमाम हो जाएगा, खुश रहोगे। पैसे में बहुत बड़ी चमक होती है, पैसा आएगा ना तो सबसे पैसा कहता है कि मुझे जीते जी तुम कहीं पर नहीं लेकर जा सकते हो, लेकिन मैं तुझे जीते जी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता। पैसा कहता है कि मैं किसी की तरफ देखता नहीं हूं, लेकिन जिसके पास होता हूं लोग मुड़ मुड़ कर उसकी तरफ देखते। पैसा निर्धारित करता है कि हमारे घर में शादियां खेत के अंदर टेंट लगाकर होगा या किसी 5 स्टार 3 स्टार होटल में होगा। पैसा निर्धारित करता है कि घर के अंदर कोई बीमार होगा, सरकारी अस्पताल में चक्कर काटेंगे। अधिकतर तो लोग मर जा रहे हैं कोरोना चक्कर का। बंदा बीमार है तो होता है इसको पहले कोरोना चेक कराओ, जब तक चेक तब तक साल हापा टपर करके गया आता हूं। अगर वहीं पर पैसा हो तो प्राइवेट अस्पताल में आप दवा कराओ ना तो जल्दी। पैसा निर्धारित करता है कि आप गांव के बगीचे में सैर करोगे या देश विदेश का टूर करोगे। पैसा निर्धारित करता है आप ऑटो में या बस से लपट कर यात्रा करोगे या हवाई जहाज या राजधानी में या अपनी खुद की SUV लग्जरी कार में यात्रा करोगे। पैसा निर्धारित करता है। पैसा निर्धारित करता है कि आप पानीदार आलू की सब्जी खाओगे या पनीर खरीद कर खाओगे। पैसा निर्धारित करता है। पैसा निर्धारित करता है आप एक पॉलिस्टर कपड़ा, सस्ता कपड़ा ढूंढोगे मार्केट में या रेमंड या सियाराम जैसे आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हो। पैसा निर्धारित करता है। पैसा निर्धारित करता है कि आप टूटी फूटी झोपड़ी में रह सकते हो या फिर आप एक अच्छे बाहर में रह सकते हो। पैसा मेरे दोस्त, पैसे की कभी अवहेलना मत करना, अदरवाइज जिस दिन पैसा आपकी अवहेलना कर देगा उस दिन आपकी धीरे धीरे नहीं बचेगी। पैसा लोग बोलते हैं कि केपी यादव क्या सब कुछ पैसा है, मैं बोलता क्या सब कुछ पैसा है। जो कुछ पैसा नहीं है तो प्रकृति की देन है, वो हमारे आपके हाथ में नहीं। पैसा नहीं होता है कि एक हद तक पहुंचा सकता है, एक बद से बदतर पहुंचा सकता है। पैसा आज की डेट में मैं देखा हूं पैसा ना होने की वजह से
बीवियां भी छोड़कर चली जाती हैं एक कलमुहे के साथ जिसके पास पैसा होता है। इस ठोकरे को क्या करोगे? जिस दिन आपकी बीवी है आपको छोड़कर चली जाए, जिस दिन आपकी बहन आपको अपनी बहन कहने से नकार दे, जिस दिन आपको भाई कहने नकार दे, जिस दिन आपको बेटा आपको बाप कहने नकार दे, ऐसी जिंदगी को धिक्कार है, थूकता हूं ऐसी जिंदगी। क्या हम लोग 84 लाख योनियों के ऊपर इंसान बनाया गया है, इंसान हर कुछ कर सकता, तो फिर हम सब किसका इंतजार कर रहे हैं? आज एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी से एक शिष्य ने पूछा, गुरु जी बताएं इस सृष्टि में सबसे सर्वोपरि क्या है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि आग। बोला आग? बोला आग है? यस गुरु जी। बोले नहीं, आग से भी विशाल का है, भारी है पानी। बोला यस गुरु जी, सबसे सर्वोपरि पानी है संसार में। बोला नहीं। तो बोले फिर क्या है? बोला हवा, सबसे सर्वोपरि संसार में हवा है। तो बोले यस गुरु जी, सबसे सर्वोपरि हवा है। तो गुरु जी बोले नहीं। बोला फिर? बोले बादल, सबसे सर्वोपरि बादल है जो बारिश करते हैं। बोला यस प्रभु जी, सबसे सर्वोपरि बादल है। बोला नहीं, बादल से भी बड़ा है सूर्य की किरणें। बोला यस प्रभु जी, सूर्य की किरणें सबसे सर्वोपरि है। बोला नहीं। बोले ठीक क्या है? बोला उससे भी बड़ा, सबसे सर्वोपरि है इस धरती पर आपका डिटर्मिनेशन, आपकी दृढ़ शक्ति। इस दृढ़ शक्ति की वजह से आप दुनिया पर फतेह कर सकते हो, क्योंकि इंसान अपनी दृढ़ शक्ति की वजह से लोहे को पिघलाकर उजाड़ बना दिया। इंसान आग को भी मात दे दिया, उसने जो है सिलेंडर में बंद कर दिया, उसको भी कहता जब कहूंगा चल और जब कहूंगा बंद। सबसे सर्वोपरि इंसान है। इंसान एक शेर को भी कब्जे में कर सकता है और इंसान सब चीज पर राज कर सकता है और बादलों को चीर करके जो चांद पर पहुंचने के लिए बना सकता है। वो इंसान की दृढ़ संकल्प शक्ति है मेरे दोस्त, दृढ़ संकल्प। और ये केपी यादव कैप्टन दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ आज यहाँ पर जीता है। अभी तक कोई इतना तो दूध पिया नहीं है जो उड़ान कैप्टन को उड़ान टीम के लीडरों को खेल कराते। ये चावा नहीं, जज्बे के साथ बोलता हूं। बस आप सब अपने आप को पहचानो, हुआ नहीं आप किस लिए यहां पर पैदा हुए। अगर भगवान को आपको शिखर पर न पहुंचाना होता तो आपका घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, मक्खियां, दीवा ये सब बना होता, लेकिन उसका मकसद था इंसान बनाओ, जा करके जब तक जिए जिंदगी में राज करे, इंजॉय करे और दूसरों की भलाई करे और सबके हित की बात करे। इसलिए बनाया गया। अपने आप को पहचानो मेरे दोस्त। सभी जो गिफ्ट में यही कहना चाहूंगा, डिसीजन लीजिए, स्टार्ट कीजिए। 11,000 रुपया ये जो है बटन है कोर्ट की, समझो। बिजनेस करना होता है तो लगाओ पैसे, 30,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। एक केपी यादव है आगे बढ़ाने की। जो सोच नहीं सकता वो आगे बढ़ नहीं सकता, और जो पैसा खर्च नहीं कर सकता है वो कामयाब हो नहीं सकता। सपने मुंगेरी लाल की तरह मत देखो। रात में देखो तो हवाई जहाज में, सुबह उठे बिस्तर से नीचे गिरे। सपने खुली आंखों से देखिए, और जिसने ठान लिया उसकी विजय होना तो तय है। जब ट्रेन पर चाय बेच करके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ प्लान करके, लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाकर उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने का रास्ता दे करके, क्या हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते? हम अधूरे नहीं, हम अभागे नहीं। बात इतनी सी है कि हम सब अभी जागे नहीं, हम सब अभी जागे। जाग जाओ मेरे दोस्त। एक दिन ऐसा आएगा ना कि इतिहास के पन्नों में आपका नाम होगा, आपका भी नाम। दुनिया में जितनी भी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं, कोई ट्रक बनाती है, कोई ट्रेन बनाती है, कोई बल्ब बनाती है, कोई कपड़ा बनाती है, लेकिन मैं एक ऐसी इंडस्ट्री की बात करूंगा
जिसने जिंदगियां बनाती है, उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और उसमें सबसे टॉप पर काने हींग लगे ना फिक्री, माल चोखा हो वो आत्मा जुबा है दिशा। ये जिंदगियां बनाती है, आपकी कहानियां बनाती है, इतिहास में आपका नाम लिखा जाता है जीते जी। मरने के बाद नहीं कि प्रमोद गजनवी आ रहा था तो आपको दिया नहीं। आप अपनी हिस्ट्री, अपना इतिहास अपने जीते जी 5 से 10 सालों में लिख सकते हो। और जिन लोगों ने लिखा है उनकी हिस्ट्री बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ज्वाइन करने में देरी मत कीजिए। अदरवाइज 2025 में जब उड़ान का कारवां निकलेगा ना, तो अपना अपना जूता उतार कर अपने सिर पर लोग मारेंगे कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था, मेरी बुद्धि में भेजे में घुसा नहीं कर प्लान कुछ नहीं होती है। दिल के अंदर अगर अरमान आग सुलग रही हो, जज्बा हो अपने परिवार की उन्नति के लिए, अपने दोस्तों के लिए कुछ करने के लिए, अपने खानदान के कुछ करने के लिए, तो प्रेजेंटेशन मैटर नहीं करता है, एक रास्ता की तलाश में सीखना। और जो लोग आज न्यू गेस्ट हमारे कनेक्ट हैं, हमारे ड्यूसाते जितने हैं, रास्ता मिल चुका है, आप लोग उस पर आगे बढ़ो। हमारे जांबाज आप सबको आगे बढ़ाने के लिए दिन रात एक करने के लिए तैयार हैं। मैं 24 घंटा की तरह आपके साथ हूं। मैं कभी कदम नहीं गिरा सकता, अगर कदम आगे बढ़ा देता हूं जिस चीज में, पीछे से गोलियों की बौछार हो जाए, लेकिन उड़ान कैप्टन के किया तो कदम को नहीं हटा सकता है, भले चलती। मेरा मकसद है मेरे भाई आपके सबके सामने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से शेयर हुआ। उसके अंदर झांकिए कि क्या है। ये कोहिनूर है, कोहिनूर जौहरी की परख है, जौहरी की। जो जौहरी होगा वो तत्काल लेकर के उसको यूटिलाइज करके आगे बढ़ जाएगा, सपने पूरा कर देगा। सफलता का एक ही मंत्र है, सो द प्लान, कॉन्टेक्ट एंड इन माइंड। सो द प्लान, कॉन्टेक्ट एंड इन माइंड। सफलता का दूसरा मंत्र है, अगेन सो द प्लान, कॉन्टेक्ट एंड इन माइंड। अगेन सो द प्लान, कॉन्टेक्ट एंड माइंड। और सफलता का तीसरा जो महत्वपूर्ण नियम है, फॉलो रूल नंबर 1 एंड 2। इससे ज्यादा कुछ सोचने जरूरत नहीं। जब भी निकलो, सोते जागते उठते बैठो, अपने घर की समस्या पर ध्यान दो और इसका उन्मूलन कितने दिन के अंदर कर पाओ, ये अपने ऊपर ध्यान दो। इसलिए कहा है मेरे दोस्त कि अमीर इतना बनो कि दुनिया की हर कीमती चीज खरीद। अमीर इतना बनो कि दुनिया की हर कीमती चीज खरीद दो, और कीमती इतना बनो कि दुनिया का कोई अमीर, कोई भी कंपनी वाला आपको खरीद न सके, आपको खरीद सके। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, जय दिलसब, जय फैक्ट्रीशन, जय कार्तिकेशन, जय नूतन। सभी सीनियर को क्या बात है, क्या बात है सर। ये बड़ा शानदार क्लैपिंग हो जाए। सैल्यूट है सर कि आपने इतना प्रीशियस नॉलेज और इतना जबरदस्त ज्ञान दिया, जिसके ऊपर चलकर उड़ान के लीडर्स तहलका मचा देंगे सर, तहलका मचा देंगे। सैल्यूट है सर, जय हिंद। जय सर। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज सर की नॉलेज को हमें सुनने का मौका मिला। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज सर ने बताया पैसे की पावर। ये अगर कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है पैसा। अगर एक व्यक्ति के पास पैसा ना हो, वह कुछ भी करता रहेगा माय डियर फ्रेंड, रगड़ता रहेगा अपने आप को। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज हमने पैसे की ताकत को जाना। यस माय डियर फ्रेंड्स, ड्यू सॉफ्ट करने की जरूरत किन लोगों को है? ड्यू सॉफ्ट करने की जरूरत उन लोगों को है जिनकी नीड है, जिनके सपने हैं, जिनको पता है मुझे कुछ बड़ा करना है, अपनी लाइफ में आगे जाना है, वो ड्यू सॉफ्ट करें। यस माय डियर फ्रेंड्स, ड्रीमलेस पीपल का लिए ड्यू सॉफ्ट नहीं है। जिनके पास ड्रीम नहीं है उनके लिए ड्यू सॉफ्ट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। जो डिसीजन लेता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जिसके ऊपर बोझ है माय डियर फ्रेंड्स, वह ड्यू सॉफ्ट करेगा, वो आगे बढ़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। डिसीजन लेना है, शुरुआत करनी है, आगे बढ़ना है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपका डिसीजन ही है, आपका डिसीजन ही है कि आप अमीर बनेंगे या गरीब। आपका डिसीजन ही है कि आप राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ हर एक व्यक्ति को मौका देती है कि वह अपनी लाइफ में आगे कुछ बढ़ सके, पर माय डियर फ्रेंड्स, लोग उसे पहचान नहीं पाते।
लोग उसे पहचान नहीं पाते और डिसीजन नहीं ले पाते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका शुभ चिंतक आपको यह बता देता हूं कि जो न्यू गेस्ट हमारे स्क्रीन पे कनेक्टेड है, लाइफ सबको मौका देती है आगे बढ़ने का। आज उनको मौका मिला है, आज उनको मौका मिला है माय डियर फ्रेंड्स। जिस व्यक्ति ने आपको कांटेक्ट किया है, यस माय डियर फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति ने आपको इस प्रोग्राम में इनवाइट किया है, उससे मिलिए और माय डियर फ्रेंड्स डिसीजन लीजिए। आज सर ने बताया माय डियर फ्रेंड्स इंसान क्या होता है। 84 लाख वीडियो के बाद माय डियर फ्रेंड्स इंसान का जीवन हमें मिलता है और माय डियर फ्रेंड्स हम 10 से 15 हजार की नौकरी के लिए उसको बिता देते हैं, पढ़ते रहते हैं। 30 साल पढ़ाई के, 30 साल कमाई के, 10 साल की रिटायरमेंट और माय डियर फ्रेंड्स आने वाले 5 साल मौत का इंतजार। कुछ लोगों की जिंदगी तो यही रह चुकी है। पर माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ के प्रति सीरियस है, अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक मान सम्मान, एक पहचान वाली जिंदगी जीना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जिसमें माय डियर फ्रेंड्स आपके जाने के बाद लाखों लोग आपको याद करें, एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं, डिसीजन लीजिए, शुरुआत कीजिए। हमारी पूरी टीम आपके साथ है, उड़ान टीम आपके साथ है, ताज क्रिएशन आपके साथ है, फाइटर क्रिएशन आपके साथ है। डिसीजन लीजिए, शुरुआत करिए, आगे बढ़िए, लेट्स रॉक। यस माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल हमारा प्रोग्राम। तो डिसीजन लीजिए, शुरुआत कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, जय ड्यूसॉफ्ट।